महामहिम, महामहिम नाश्ते का समय हो गया। महामहिम, महामहिम। जनरल, बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी घटना घट गई है जनरल। क्या तुम मिस्टर जू के बारे में जानते थे? कोई तो है जो राज दरबार को बर्बाद करना चाहता है। महाराज, क्या आपको कोई समाचार मिला है? मुझे और क्या समाचार की जरूरत है? नदी में खजाना होने की खबर मिलने के बाद 2 महत्वपूर्ण सरकारी अफसर बेमौत मारे गए। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? कोई तो है जो मुझे इस दुनिया पर राज करने से रोकना चाहता है। मैं अभी जाकर सच का पता लगाता हूं। लिंग जियाओ, अगर तुम चले जाओगे तो ऐसा लगेगा मेरा दाहिना हाथ चला गया। जनरल लिंग, आप आ गए। क्या आप इनकी मौत का कारण बता सकते हैं? ली बहुत ज्यादा खाने की वजह से मर गए और मिस्टर जू सोना निकलने की वजह से मर गए। दोनों की मौत में कोई समानता नहीं है, लेकिन मुझे मिस्टर ली के मुंह में एक काला धब्बा मिला, जो अजीब बात है। मेरी मदद करो। ये देखो, इस तरफ एक और है। मुझे लगता है इन दोनों ने एक ही तरह की दवाई खाई है। लेकिन एक और बात है जो मुझे अजीब लग रही है। मगर क्या? कल रात जब ली यहाँ लाए गए, मैंने उसी वक्त उनकी जांच की थी। मैं जैसे ही जाने लगा, मैंने लाल कपड़े पहने एक औरत को यहां से जाते देखा। पहले मुझे लगा कि मैं थका था, इसलिए मुझे कोई भ्रम सा हुआ होगा। लेकिन जब मिस्टर जू के नौकर उन्हें लेकर आए थे कल रात हवेली पर, मैंने एक औरत का रोना सुना। ये बताइए कि आपने उसका चेहरा अच्छे से देखा? नहीं, वो औरत गायब हो गई। मैं उसे देख नहीं पाया। जैसे भूत गायब हो जाते हैं। मैंने सुना है कि शहर में एक खूनी चुड़ैल घूम रही है। क्या मिस्टर ली और मिस्टर जू की रहस्यमय मौतें उस चुड़ैल से जुड़ी हो सकती है? नदी बिल्कुल शांत थी। अचानक लहरें उठने लगी और खोजी नाव को पलट दिया। नाव पर सवार सभी लोग चोटिल हो गए जनाब। इतनी छोटी नदी में इतनी बड़ी लहरें उठना बहुत अजीब बात है। ये क्या सचमुच वो चुड़ैल हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जनाब। ये सब कैसे अचानक हो गया? फिलहाल के लिए उन्हें घर जाने के लिए कह दो। जी जनरल। महाराज, आप यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या हो रहा है? तूफानी हवाओं से बस कुछ नावें पलट गई हैं। सभी सैनिक ठीक हैं। मैंने उन्हें घर जाकर आराम करने के लिए कहा है। खजाने की खोज कैसे चल रही है? खोज जारी है। जनरल लिंग, अगर हम महीने के 5वें दिन से पहले खजाने को नहीं ढूंढ पाए और तारों ने जगह बदल ली तो खजाना मिल भी जाए तो किसी काम का नहीं। हम और देरी नहीं कर सकते। यहाँ और सैनिक तैनात करो और दिन रात खोजबीन जारी रखो।
ठीक है। पूर्वी नदी में एक खजाना मिलेगा जिसकी मदद से मैं वो महान काम पूरा कर पाऊंगा। हमारा 3 वर्षीय अनुबंध खत्म होने वाला है। तुम्हें इस पर एतराज क्यों है? पूर्व नदी की तरफ तुम्हारी यात्रा को मेरी तरफ से दिया हुआ आखिरी काम समझना। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कौन है? 3 वर्षीय अनुबंध खत्म होने वाला है। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? वुशुआंग? जनरल, आपको महाराज ने बुलाया है। अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ लोग एक तय रास्ते पर ही चलते हैं। देश में उथल पुथल है और लोगों को दुख झेलना पड़ रहा है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या लोग युद्ध और मारकाट से दुखी नहीं होते? हमारा असली उद्देश्य क्या था? पूरी दुनिया घूमना और बिना किसी रोक टोक के जीना, अपराध से लड़ना और कमजोर की मदद करना। लेकिन ये एक मुश्किल वक्त है और हम अपनी खुशी और आजादी इसके बारे में नहीं सोच सकते। अगर हम अपनी खूबियां इस्तेमाल नहीं करते तो इसे सीखने का क्या फायदा? तुम वहां रहने के लिए नहीं बने हो। अफसरशाही, राजसत्ता और ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। मैं उन चीजों की फिक्र क्यों करूं? मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। मैं अपने दिल की सुनता हूं। मेरे लिंजियाओ का क्या? मुझे 3 साल चाहिए। अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगा जैसा हम चाहते थे। क्या पता 3 सालों में क्या होगा। कोई बात नहीं, तुम 3 साल ले लो। अगर तुम उसके बाद भी मेरे साथ रहने को तैयार नहीं हुए तो हम अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे। महाराज की जय हो। एक औरत जनरल लिंग के घर में गई थी। इन्हें मार डालो। मुझे दोष मत दो। मेरे महाराज चाहते हैं तुम मरो। अगर तुम मुझे मारोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। बताओ तुमने लकड़हारों को क्यों मारा? इन्हीं की तरह एक यात्री हूं, लिंग सियाओ। एक बेहतरीन तलवारबाज और एक महिला तलवारबाज मौके पर आ जाते हैं। बताओ किसके लिए काम करते हो तुम लोग? उसके लिए। कौन है वो? महिला हुआ टो लिए वुशोंग। अब मेरी बातों का कोई मतलब नहीं है। मार दो।